सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री श्रीनाथ जी, जिनका दिव्य सान्निध्य, जिनकी छत्र छाया में बैठकर हम सभी लोग ये अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तथा इस कथा के यजमान दंपति सपरिवार सपरिकर तथा इस कथा में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप सत्संग का ये लाभ श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम जाने लगे तो श्री उद्धव जी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आप अपनी लीला का संवरण करके निज धाम चले जाएंगे तो आपके वियोग में आपके भक्त अपने जीवन को कैसे धारण करेंगे। तो भगवान ने कहा, उद्धव, हर बार अन्य अवतारों में लीला का संवरण करके मैं क्षीरारणों में क्षीर सागर चला जाता था, लेकिन इस बार अपनी लीला का संवरण करके मैं क्षीरारणों में नहीं जाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा, कहां पधारेंगे? तो भगवान ने कहा, भागवतारणों में मेरा प्रवेश हो जाएगा। और भगवान ने उद्धव के सम्मुख ही अपनी दिव्य ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण किया, कहीं गए नहीं, इसी भागवत में विराजमान हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान भागवत में प्रतिष्ठित हो गए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः, ये भगवान श्रीहरि की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। इस कथा को, इस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके चले आए और आज ये अवसर बना कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित जी कितने भाग्यशाली हैं कि जब इनका जन्म हुआ उस समय भी भगवान आए। जन्म के पहले ही गर्भ में भगवान का दर्शन इनको हो गया, भगवान ने ही गर्भ की रक्षा की। और अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि परीक्षित जी महाराज जब पैदा हुए तो मरे हुए पैदा हुए, बोल नहीं रहे थे कुछ, न सांस चल रही थी। क्यों? बोले ब्रह्मास्त्र कहीं गया नहीं था, वो प्रतीक्षा कर रहा था कि आज भगवान कृष्ण ने इस गर्भ को बचा लिया, जब ये पैदा होगा तो हम इसको मार देंगे। और जो ही महाराज पैदा हुए परीक्षित, ब्रह्मास्त्र ने उन्हें अपने प्रभाव से मार दिया। मातम छा गया, सहनाइयां बज रही थीं, खुशी मनाई जा रही थी कि पांडव के कुल का बालक प्रकट हुआ है, यही पांडव कुल का आगे का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन महाराज परीक्षित न सांस ले रहे थे न बोल रहे थे, बालक निश्चेष्ट था। ये देख करके सभी लोग दुखी हो गए, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, सब।
उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बालक परीक्षित को अपनी गोद में लिया और अपने संकल्प से पुनः जीवित कर दिया। महाराज परीक्षित ने जब आंख खोली तो देखा भगवान को, भगवान के गोद में अपने आप को पाया। ऐसे सौभाग्यशाली इस संसार में आए और पहली बार किसी को देखा तो किसको देखा? भगवान को देखा। और आज जब इनके जीवन का अंतिम समय आया, जीवन लीला पूर्ण होने वाली है, तो भगवान इनको दर्शन देने के लिए फिर आ गए। किस रूप में आए? बोले सुखदेव जी के रूप में आ गए। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो, व्यास जी के पुत्र के रूप में भगवान ही दर्शन देने के लिए, इनका कल्याण करने के लिए सुखदेव जी के रूप में आ गए। और सुखदेव जी के चरणों में महाराज परीक्षित ने प्रणाम निवेदन किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते। बंधुओं, मनुष्य के जीवन के 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन। और इसी 2 दिन में पूरा जीवन है। कहते हैं ना, जीवन 2 दिन का है? जीवन क्या है? राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा। धूप पड़े मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप पड़े मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला। बूंद पड़े गल जाई,
भजन करो भाई जीवन 2 दिन का। बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई जीवन 2 दिन का। सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया। आँख खुले कछु नाही भजन करो भाई जीवन 2 दिन का। आँख खुले कछु नाही भजन करो भाई जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई भजन मेरो भाई जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 ही दिन का है महाराज। 2 दिन का मतलब बोले हम बरसों जीते हैं और कहते हैं 2 दिन का जीवन। 2 दिन मतलब एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन। इसी के बीच में जो समय है उसी का नाम जीवन है। इसीलिए जीवन 2 दिन का। और ये 2 दिन अगर हमारे ठीक हो जाएं तो पूरा जीवन ठीक हो जाए। बोले जन्म का दिन कैसे ठीक होता है? बोले जन्म का दिन ठीक करना अपने बस में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में। जिस दिन जन्म होता है जीव का, भगवान अपनी कृपा दृष्टि से अगर उस जीव को देख लेते हैं तो वही जीव आगे चल करके धर्मात्मा भगवान का परम भक्त होता है। ये शास्त्रों में लिखा है कि जायमानम ही पुरुषम, जब जीव का जन्म होता है मनुष्य योनि में, जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। भगवान मधुसूदन जब उसको अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं, सात्विक सतु विज्ञेय, वही आगे चल करके सात्विक परम भक्त और भगवान का आश्रित होता है। उसी के जीवन में भगवान की भक्ति आती है। ये तो जन्म का दिन है जो भगवान की कृपा से ठीक होता है। वो तो ठीक हो गया। ठाकुर जी ने अगर कृपा दृष्टि न की होती तो काहे को हम लोग श्रीनाथ जी के यहाँ आते, काहे को कथा सुनते? ये उन्हीं की कृपा है। उनकी कृपा दृष्टि गर्भ से जन्म लेते ही पड़ गई, जिसका फल आज मृत्यु का दिन अपने हाथ में। हम मृत्यु को अपने सुधार सकते हैं। कैसे सुधारें? बोले जीवन में इतना भजन करो, ऐसी भक्ति करो, भगवान का इतना स्मरण करो कि मरते समय भी भगवान की ही याद आवे और किसी की याद ना आवे। यही मृत्यु के दिन को सुधारना है। क्यों? बोले मरते समय अगर भगवान का स्मरण हुआ तो हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। मरते समय जो व्यक्ति जिसका स्मरण करता है, जिस भाव को हृदय में रख करके मरता है, उसी भाव को प्राप्त होगा। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करके त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, अंतिम समय में अपने कलेवर का त्याग करता है, तम तमेवैति कौन्तेय, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो हम भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ें
तो हम भगवान को प्राप्त हो जाए। यही मृत्यु के दिन को सुधारने का तरीका है। ये दोनों दिन हमारे जीवन के सुधर जाएं, जीवन सुधर जाए। आज महाराज परीक्षित के अंतिम दिवस को सुधारने के लिए श्री सुखदेव जी के रूप में भगवान ही आ गए। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। वेद व्यास जी के पुत्र बादरायणी श्री सुखदेव जी महाराज उपदेश महाराज भी दिव्य हैं। कोई भी प्रश्न करो, कुछ बोलो तो उत्तर देने लगते हैं। तो बंधुओं, आधा जीवन तो व्यक्ति का सो करके बीत जाता है। रात्रि में अगर जगते भी हैं तो संसार के सुख के लिए रात्रि को जग करके हम व्यतीत करते हैं। और दिन, बोले दिन जो है पेट का धंधा करने में बीत जाता है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। कुटुंब का भरण पोषण करने में, परिवार का पोषण करने में, धन कमाने में, रोटी का जुगाड़ करने में दिन बीत जाता है। इसी प्रकार एक दिन एक रात, एक दिन एक रात करके जीवन बीतता चला जा रहा है। देहापत्र कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। इसके बाद भी मनुष्य संसार के लोगों को देख रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, फिर भी आदमी सोचता हम तो मरेंगे ही नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। महाभारत में कथा है कि जब युधिष्ठिर पानी लेने के लिए पहुंचे तो यक्ष ने उनसे जो प्रश्न किया, उस प्रश्न में एक प्रश्न यह भी था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। का वार्ता किमाश्चर्यम। यक्ष ने यही पूछा था कि दुनिया की वार्ता क्या है। वार्ता माने समाचार, समाचार को ही वार्ता कहते हैं। पुराने समय में आपने रेडियो में सुना होगा, संस्कृत में जब समाचार आता था तो यही बोला जाता था, यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम। प्रवाचको बलदेवानंद सागर, ऐसा आता था, हम लोग भी बचपन में सुने। तो वार्ता माने समाचार। तो यक्ष ने पूछा कि दुनिया का समाचार क्या है, दुनिया की वार्ता क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अस्मिन् महामोह महे कटाहे। ये संसार क्या है? बोले महामोह रूपी कड़ाहा है। जैसे कड़ाहे में सब्जी बनती है, व्यंजन बनता है, ये बहुत बड़ा कड़ाहा है। अस्मिन् महामोह महे कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिनम धनेन। और सूर्य चंद्रमा रूपी ईंधन इसमें लगा हुआ है। बिना ईंधन के, बिना लकड़ी की आग कैसे जलेगी? तो सूर्य चंद्रमा ही ईंधन का काम कर रहे हैं। और मासर तु दर्वी, और ये 12 महीना जो है, चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ सावन, ये घूम फिर करके आते रहते हैं, फिर गए फिर आए। ये क्या है? बोले मासर तु दर्वी। मास और ऋतुएं ये दर्वी हैं। दर्वी माने करछुल, वो पलटा जिससे सब्जी वब्जी बनाई जाती है। और ये बन क्या रहा है? बोले इस कड़ाहे में, महामोह रूपी कड़ाहे में जीव को डाल करके मास और ऋतु रूपी करछुल के द्वारा ये काल सबको पका रहा है। काल सबको पका रहा है। मासर तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि काल पचतीति वार्ता। काल सबको पका रहा है, यही संसार का समाचार है। बस यक्ष प्रसन्न हो गया। यक्ष ने कहा मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस संसार में आश्चर्य क्या है? किमाश्चर्यम। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। प्रतिदिन लाखों लोग मर रहे हैं और मर करके जमराज के घर जा रहे हैं, लेकिन इतना देखने के बाद भी शेषाः जीवितुमिच्छन्ति। जो बचे हैं वो सोच रहे हैं हम तो जिंदा ही रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा आश्चर्य और दुनिया में कुछ नहीं है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है?
यक्ष प्रसन्न हो गया। कहने का भाव कि हम यही सोचते हैं कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी और धीरे धीरे जीवन का समय बीतता चला जा रहा है, तो करना क्या चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन में भगवान की इतनी भक्ति कर लो, इतना भजन कर लो कि अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और इसी के लिए बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा लोग साधन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहिया बतनाही, अंतराम कहिया बतनाही, अंतराम कहिया बतनाही, अंतराम कहिया बतनाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। ये मुनि महात्मा लोग जो साधन करते हैं इसीलिए करते हैं कि अंतराम, अंतिम समय में राम जी की याद आ जाए। और अगर राम जी की याद आ गई तो क्या होगा? बोले इसी पंक्ति में आगे लिखा है, अंतराम कही, अगर राम मुंह से कहला गया अंतिम समय में तो आवत नाही, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा, मुक्ति मिल जाएगी। एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ ये है कि बहुत जतन करने के बाद भी अंतिम समय में राम जी का नाम मुंह में नहीं आता है। अंतराम कहीं आवत नहीं, लेकिन कहीं आ गया तो फिर संसार में आवत नहीं, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। कहां चले जाएंगे? बोले राम का नाम लेकर के अगर शरीर त्याग दिया तो ठाकुर जी जहां भेज देंगे वहीं चले जाएंगे। कहां भेजेंगे? अपने बैकुंठ में भेज देंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न
मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। भगवान का नाम लेकर अगर जीवन का अंत हुआ तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये तब होगा जब भगवान के चरणों में हमारी भक्ति होगी। और मुझे देखो, मैं ज्ञान मार्ग का पथिक, ज्ञान मार्ग में मेरी निष्ठा, लेकिन मैंने भगवान के चरित्र को सुनने के लिए अपनी समाधि छोड़ दी। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। द्वापर के अंत में अपने पिता वेदव्यास जी से मैंने इस कथा को सुना। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, निर्गुण ब्रह्म में मेरी निष्ठा थी। सुखदेव जी ने यही कहा कि परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, लेकिन उत्तम श्लोक भगवान की लीला को जब मैंने सुना तो गृहीत चेता, मेरा चित्त भगवान ने ग्रहण कर लिया, खींच लिया। देखो, योग मार्ग में अपने मन को भगवान में अपने तरफ से लगाना पड़ता है, लेकिन भक्ति मार्ग में बोले भगवान की लीला सुनोगे तो भगवान की लीला ही आपके चित्त को भगवान की तरफ खींच लेगी। ये अंतर है। योग में आपको प्रयास करना पड़ेगा और भक्ति में बोले भक्ति में भगवान की कथा ही आपको भगवान से जोड़ देगी, भगवान में अपने आपके चित्त को लगा देगी। सुखदेव जी कहते हैं कि गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान, भगवान की कथा ने मेरे चित्त को खींच लिया, गृहीत चेता। और मैंने इस कथा को अपने पिता से श्रवण किया। यही कथा मैं तुमको सुना रहा हूं, जिसको सुन करके स्यान मुकुंदे मति सती, इस कथा को सुन करके तुम्हारी मति मुकुंद में, भगवान में दृढ़ हो जाएगी। और यही करना है, और समय भी पर्याप्त है, 7 दिन कम नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, महाराज खट्वांग बड़े प्रतापी राजा थे, रघुवंश के राजा थे महाराज खट्वांग। देवताओं के तरफ से युद्ध करने के लिए गए। युद्ध की कला से, उनके सहयोग से देवता संतुष्ट हुए और देवताओं ने कहा वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए। तो महाराज खट्वांग ने कहा कि आप देवता हैं और देवताओं को तो भूत भविष्य वर्तमान सब मालूम होता है, तो आप इतनी कृपा करो कि ये बता दो मेरी मृत्यु कब होगी। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी आयु कितनी बची है। तो देवताओं ने बता दिया। देवताओं ने कहा बस 1 मुहूर्त आपकी आयु बची है। 1 मुहूर्त बने ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे, 1 मुहूर्त आपकी आयु बची है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, 1 मुहूर्त आयु बची थी महाराज खट्वांग की, लेकिन खट्वांग ने अपने उस 1 मुहूर्त को सार्थक कर लिया। क्या किया? बोले मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम पदम, 1 मुहूर्त में ही अपने मन को संसार से हटा लिया। सर्वम उत्सृज्य, सब कुछ छोड़ दिया। बोले महाराज इतना बड़ा राजपाट छोड़ने में कुछ समय लगा होगा। बोले छोड़ने में कुछ समय नहीं लगता, मन से ही तो छोड़ना है। और महाराज खट्वांग ने मन से सब कुछ छोड़ दिया
गतवान अभयम हरिम, भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए हे राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। दत्त चित्त होकर के भगवान की इस कथा को श्रवण करो, तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 2 प्रकार की मुक्ति का वर्णन करके सुनाया, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति का मतलब है कि योग के द्वारा, साधना के द्वारा अपने ब्रह्मरंध्र का भेदन करके जब जीवात्मा उत्क्रमण करता है तो सीधे समस्त लोकों का अतिक्रमण करते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। इसे सद्यो मुक्ति कहते हैं। और क्रम मुक्ति बोले अनेक प्रकार के यज्ञ यागादि कर्मों को करते हुए पुण्य की प्राप्ति करके और साथ साथ में ईश्वर का भजन, भगवान की भक्ति करके मरने के बाद ब्रह्मलोक में जाता है और स्वर्ग में पहले स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में सुख भोग करके फिर वहां से तप लोक में, सत्य लोक में, एक एक लोकों में जाकर ब्रह्मलोक पहुंचता है। और ब्रह्मलोक में पहुंच करके ब्रह्मा जी के साथ वो ये सृष्टि जब तक रहती है तब तक ब्रह्मलोक में रहता है, और जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी के साथ वह भी भगवान में लय को प्राप्त हो जाता है।